हाय फ्रेंड्स, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ चैप्टर 8 इंग्लिश रीडर बुक में से फर्स्ट चैप्टर द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ द ब्लू कार्बंकल क्या रेफर करता है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है द ब्लू कार्बंकल मीनिंग द ब्लू प्रीशियस डायमंड और प्रीशियस जेम, कोई एक अनमोल हीरा और कोई एक अनमोल हीरा, कोई कीमती हीरा जिसका कलर ब्लू हो। सबसे पहले ये लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट इज अडेप्टेड फ्रॉम शर्लॉक मिस्ट्री बाय सर ऑथर कॉनन डॉयले। The detective's famous approach that uses logic and deduction comes to play when he tries to solve the crime। इसका मीनिंग ये है, ये जो एक चैप्टर है ये एक नॉवल में से लिखा गया है और वो नॉवल का नेम है शर्लॉक होम्स और वो वाली नॉवल का राइटर है सर ऑथर कॉनन डॉयले। और आगे ये बताया गया है द डिटेक्टिव फेमस अप्रोच दैट यूजेस लॉजिक एंड डिडक्शन comes to play when he tries to solve the crime। और जो ये एक फेमस इन्वेस्टिगेटर है, एक फेमस डिटेक्टिव है, वो कोई भी क्राइम को सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्राइम की जांच परख करने के लिए वो एक खेल की तौर वर्तता है, मतलब खेल की तौर कोई भी क्राइम सॉल्व कर लेता है, मतलब एक बहुत फेमस डिटेक्टिव है। नाउ हम स्टार्ट करें। और गाइस मैं ये भी बता दूं, ये जो आई लिखा है और जहाँ जहाँ भी आई लिखा है और ये नरेटर को इंडिकेट करता है, और नरेटर को जो इंडिकेट करता है वो मतलब ये नरेटर वही है जो पूरे स्टोरी का, वो पूरे नॉवल का इंसिडेंट्स बताता है। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड्स शर्लॉक होम्स एंड ऑन द सेकेंड मॉर्निंग आफ्टर क्रिसमस। कहता कि मैं क्रिसमस की जो सेकंड मॉर्निंग थी, नरेटर कहता है क्रिसमस की जो सेकंड मॉर्निंग थी, मैं अपने फ्रेंड के घर गया जिसका नेम था शर्लॉक होम्स। ही वॉज सिटिंग ऑन द सोफा इन द ब्राउन ड्रेसिंग गाउन होल्डिंग अ पाइप विद द पाइल ऑफ क्रम्पल्ड मॉर्निंग पेपर्स। कहता कि वो जो उसका फ्रेंड था शर्लॉक होम्स, वो सोफे पर बैठा था, उसने क्या पहन कर रखा हुआ था, ब्राउन ड्रेसिंग गाउन और होल्डिंग अ पाइप, और वो एक स्मोकिंग पाइप लेकर बैठा था, स्मोकिंग कर रहा था, और विद अ पाइल ऑफ क्रम्पल्ड मॉर्निंग पेपर्स। क्रम्पल्ड मीनिंग गाइस क्रश्ड और फ्रॉम क्रीसेस एंड रिंकल्स, कुछ टुकड़े न्यूज़पेपर्स के, कुछ पीसेस न्यूज़पेपर के लेकर बैठा था। नेक्स्ट, बिसाइड द couch was a wooden chair। Beside the couch meaning a long sofa where several people can sit। A type of sofa means जो काउच था उसके पास में एक वुडन चेयर थी, और ऑन द बैक ऑफ द चेयर हंग डर्टी वॉर्न हार्ड हैट। जो वुडन चेयर थी उसके पीछे क्या लटकी हुई थी, एक हैट जो बहुत गंदी सी थी और किसी से द्वारा पहनी गई हुई थी और बहुत पुरानी थी, सख्त सी थी। A lens and forceps lay upon the seat of the chair। एक लेंस था, फोर्सेप्स थे जो चेयर के ऊपर रखे हुए थे। Obviously Holmes had hung the hat over the chair in order to examine it। और नरेटर ने सोचा कि होम्स ने ये सारा कुछ, ये हैट जो चेयर पर रखी थी इसलिए रखी होगी क्योंकि उसने एग्जामाइन करनी होगी, उसने गैस किया नरेटर ने। फिर नरेटर उसको कहता है शर्लॉक होम्स को, परहैप्स आई इंटरप्ट यू, क्या मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। नॉट एट ऑल, आई एम ग्लैड टू हैव अ फ्रेंड विद whom आई कैन डिस्कस माई रिजल्ट, सेड शर्लॉक। वो कहता, शर्लॉक कहता नरेटर को, नहीं मैं तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, मैं तो चाहता था कि मेरे पास कोई फ्रेंड आए जिसके साथ मैं अपने रिजल्ट्स डिस्कस कर सकूं। फिर उसने कहा मैटर तो बहुत एक साधारण सा है, पर मुझे लगता है इसमें कुछ दिलचस्पी बातें होगी। आई सीटेड, फिर नरेटर कहता है आई सीटेड माई सेल्फ इन हिज आर्म चेयर एंड वार्म माई हैंड्स बिफोर हिज क्रैकलिंग फायर। नरेटर कहता है मैं आर्म चेयर लेकर बैठ गया, किसके पास, आग के पास, क्या करने के लिए, हाथ सेकने के लिए। फिर कहता है आल्थो इट लुक्स वेरी ऑर्डिनरी,
A deadly story or crime must be linked to it, I guess. नरेटर ने गैस किया कि हाँ ये ऑर्डिनरी हो सकती है और मुझे लगता है ये एक्सीलेंट भी होगी स्टोरी, मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी की होगी स्टोरी, और मुझे लगता है क्राइम भी होगा इस स्टोरी में। फिर शेरलॉक होम्स मतलब हंसकर बोला नो नो क्राइम, नो हंसकर बोला नो नो क्राइम, मतलब क्राइम नहीं हो सकता। लेट मी टेल यू हाउ द हैट केम हेयर, वो ये कहता है मैं तुझे बताता हूँ कि ये हैट यहाँ कैसे आई। फिर उसने बताना स्टार्ट किया कि ये हैट यहाँ कैसे आई। फिर उसने कहा इट वॉज 4 o'clock इन द ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, कहता 4 बजे थे सुबह के क्रिसमस वाले दिन। एंड पीटरसन द कमिश्नर, अब पीटरसन कौन था? कमिश्नर। वॉज वॉकिंग होम, जो पीटरसन था कमिश्नर, वो अपने घर जा रहा था और उसके आगे एक टालिश मैन कैरिंग अ फैट गूस वॉज वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, जो एक टॉलिश मैन था वो एक गूस बतख को लेकर उसके आगे आगे जा रहा था। एज ही रीच द एंड ऑफ द स्ट्रीट अ लिटिल नोट ऑफ रफ मैन अटैक द मैन विद गूज, जो जब वो सड़क के किनारे पर पहुंचा, जब वो मोड़ पर पहुंचा, तब एक ग्रुप, नॉट क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रुप गैंगस्टर्स का वो उस पर मतलब उस पर हमला करने लगा, साथ ही साथ बतख पर भी। वन ऑफ द हुडलम्स, हुडलम्स क्या होता है? गैंगस्टर्स। वन ऑफ द हुडलम्स नॉक्ड ऑफ द टाल्समैन्स हेड, जो गैंगस्टरों का ग्रुप था उनमें से एक जना, वो जो टालमैन था उसकी हैट को उतारने की कोशिश की। द टालमैन रेज्ड हिज स्टिक टू डिफेंड हिमसेल्फ, कहता कि जो टालमैन था वो अपने सिर के चारों ओर मतलब स्टिक, अपनी छड़ी घुमाने लगा, क्या करने के लिए? डिफेंड, मतलब अपने आप को बचाने के लिए। एंड स्विंगिंग इट ओवर हिज हेड स्मैश द शॉप विंडो बिहाइंड हिम, जब वो अपनी छड़ी घुमा रहा था अपने सिर के चारों ओर, तब जो पीछे उसके शॉप थी उसकी विंडो टूट गई। बट पीटरसन रेस्ट फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द विक्टिम, विक्टिम क्या होता है? जो मतलब जिस पर वो हमला कर रहे थे। कहता कि पीटरसन आगे को भागा, किसको बचाने के लिए? विक्टिम को बचाने के लिए। बट द मैन फ्राइटेंड बाय द पीटरसन यूनिफॉर्म, और जो पीटरसन जो मैन था, टॉलिश मैन, वो मतलब डरकर पीटरसन से भाग गया। और जो रफ्स थे, रफ्स मीनिंग वो ही गैंगस्टर्स का ग्रुप, जो रफ्स थे वो भी भाग गए पीटरसन की यूनिफॉर्म को देखकर। क्यों पीटरसन की यूनिफॉर्म को देखकर भाग गए? क्योंकि वो तो एक कमिश्नर था, लेकिन गैंगस्टर्स को नहीं मालूम था और उन्हें लगा कि ये पुलिस है। और वो मैन क्यों भाग गया टालिशमैन? क्योंकि उसे लगा कि मैंने तो विंडो तोड़ दी है और वो पुलिस मुझे पकड़ लेगी, इसलिए वो भी भाग गया। और पीटरसन के पास क्या रह गया? एक फैट गूस और बैटर्ड हैट, पीटरसन के पास वो रह गया। अब पीटरसन सोचता है, पीटरसन वांटेड टू गिव द गूस बैक टू द ओनर बट फेस्ड अ क्वाइट प्रॉब्लम। पीटरसन ने अपने आप में कहा कि मैं तो उसके ओनर को उसकी गूज वापस देना चाहता हूँ, लेकिन एक मुसीबत खड़ी हो गई है। क्या मुसीबत? आगे ये लिखा है, मिसेस हेनरी बेकर वॉज प्रिंटेड ऑन अ स्मॉल कार्ड, एक स्मॉल कार्ड पर जो गूस की लेफ्ट लेग थी उस पर एक स्मॉल कार्ड बांधा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था मिसेस हेनरी बेकर। और जो हेड थी उसकी लाइनिंग के ऊपर लिखा था HB, उसकी हेड की लाइनिंग के ऊपर लिखा था HB, मतलब दोनों जो गूस थी और हेड भी उस पर इनिशियल्स लिखे थे, इनिशियल्स मीनिंग साइन बनाए हुए थे। हाउएवर उसने अपने आप में सोचा कि however there are thousands of bakers in this city and many hundreds of those are Henry bakers। पीटरसन ने सोचा कि मेरी सिटी में तो हजारों ऐसे बेकर्स हैं और 100 की गिनती में ऐसे बेकर्स हैं जिनका नाम हेनरी बेकर है। और फिर शेरलॉक होम्स ने कहा कि ये मेरे पास पीटरसन लेकर आया, यहाँ लिखा है पीटरसन ब्रॉट बोथ हैट एंड गूज round to me on Christmas morning as he knows such a problem interest me। और जो पीटरसन था वो शेरलॉक होम्स बता रहा है कि पीटरसन मेरे पास हैट भी लेकर आ गया और गूज भी लेकर आ गया।
नेक्स्ट है गाइस, the goose we kept until this morning when it seemed to be going to bed. Peterson will have it cooked today. फिर शेरलॉक होम्स ने पीटरसन को कहा तुम इसे घर ही ले जाओ, क्योंकि अगर यहीं पड़ी रहेगी तो इसकी हालत खराब हो जाएगी, मतलब इसकी ये अच्छी नहीं रह सकेगी, ये वो गूस खराब हो जाएगी, इसलिए तुम घर लेकर पका लो। आई थॉट दैट आई डिड कीप द हैट विद मी। और शेरलॉक होम्स ने कहा मैं सोचता हूँ कि मैं अपने पास हैट रख ही लूँ। क्यों? क्योंकि उसने डिडक्शन करनी थी, क्योंकि उसने जांच परख करनी थी। डिड यू एडवर्टाइज इन द पेपर सो दैट द ओनर कैन क्लेम द हैट? उसने पूछा पीटरसन को, उसने पूछा कि तूने कोई मतलब अखबार में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की कोई कि इसको कोई ऑनर के हैट की कि कोई ऑनर कोई लेकर चल जाए इस हैट को? उसने कहा नो, मैंने तो नहीं की। देन हाउ विल यू नो हु द ऑनर इज? फिर शेरलॉक होम्स ने उससे पूछा कि तुम्हें कैसे फिर पता चलेगा कि ये हैट किसकी है? वी नो व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट। फिर उसने कहा हमें पता है कि कैसे हम इस डिडक्शन कर सकते हैं, हम ऐसे कैसे पता लगा सकते हैं कि इसका ऑनर कौन है। बट यू आर जोकिंग। फिर उसने क्या तुम मजाक कर रहे हो? मतलब जो था मतलब नरेटर, उसने कहा क्या तुम मजाक कर रहे हो? आई डोंट सी व्हाट यू कैन डिड्यूस फ्रॉम दिस बैटर्ड हैट। कहता है ये गंदी सी हैट में मुझे तो नहीं कोई लगता कि तुम ऐसे को जांच परख कर सकते हो। फिर शेरलॉक होम्स ने कहा हियर इज माई लेंस, यू नो माई मेथड्स, व्हाट कैन यू गैदर अबाउट द मैन हु ओन्स हिज हैट? वो शेरलॉक होम्स ने नरेटर को कह दिया कि ये मेरे लेंस ले लो, और तुझे तो मेरे मेथड्स पता ही है कि मैं कैसे डिडक्शन करता हूँ, और तुम बताओ तुझे क्या इस हैट में से मतलब कुछ मिला, डिडक्शन की तूने? फिर नरेटर कह रहा है आई टुक द टैटर्ड ऑब्जेक्ट। टैटर्ड मीनिंग एक गंदा बुरी हालत में जो ऑब्जेक्ट था, मीनिंग हैट थी, वो मैंने ले ली अपने हाथों में। एंड टर्न इट ओवर रेदर रुईफुली। रुईफुली मीन अजीब सा फील होना, मतलब उसने कहा मैंने तो ऑब्जेक्ट वो हैट सी गंदी सी ले ली थी अपने हाथों में, पर मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। इट वॉज एन ऑर्डनरी ब्लैक। नरेटर कहता है ये एक साधारण सी हैट थी जिसका कलर था ब्लैक, और उसकी शेप क्या थी? राउंड। उसकी शेप थी राउंड, हार्ड और एक सख्त थी, और मच द वर्स टू वियर, और कोई भी उसे पहनना नहीं चाहता था। और नरेटर ने ये भी बताया कि द लाइनिंग हैड बीन ऑफ रेड सिल्क। द लाइनिंग हैड बीन की उसकी हैट के ऊपर एक लाइनिंग थी जिसका कलर था रेड, और उसका स्टफ था सिल्क। बट वाज अ गुड डील डिस्कलर्ड। जो उसका रेड कलर था लाइनिंग का, वो फीका पड़ गया था। किस लिए? क्योंकि वो हैट पुरानी बहुत थी। देयर वॉज नो मेकर्स नेम। और जो हैट को बनाने वाला था उसका कोई नेम भी नहीं था। पर वैसे होम्स, जो शेरलॉक होम्स है, उसने सारा कुछ रिमार्क्ड कर लिया था, मीनिंग उसने सारा कुछ जांच पर डिडक्शन कर ली थी। द इनिशियल्स HB वर स्क्रॉल्ड अपॉन वन साइड। और जो हैट के ऊपर लाइनिंग थी उसके ऊपर इनिशियल्स मीनिंग साइन, और जो हैट के ऊपर लाइनिंग थी उसके ऊपर क्या लिख दिया था? HB लिखा हुआ था। इट वॉज पीच्ड इन ब्रिम फॉर अ हेड स्क्वेयर। इसका मतलब ये है कि वो जो हैट थी जिसकी उसने मतलब जो उसका हेड स्क्वेयर मीनिंग जो इलास्टिक बैंड होता है अपने नेक पर डालने के लिए कि हैट उड़े ना, कहीं गिर ना जाए, तो वो हैट जो थी उसके बीच में पंच किया हुआ था। अब जैसे हम कह देते हैं उसके बीच में शेक किया हुआ था, और उसके बीच में इलास्टिक डाली हुई थी, लेकिन इलास्टिक है ही नहीं थी उसके हैट में। फॉर द रेस्ट it was cracked, exceedingly dusty and spotted in several ways. वो कहता कि अब ये सारा कुछ तो पता लगा लिया, अब यही रह गया कि ये बहुत गंदी सी हैट है और बहुत दाग धब्बे लगे हुए हैं इस हैट में कई जगहों में। Although there seemed to have been some attempt to hide the discolored patches by smearing them with ink. उसने कहा ऐसे लगता है जैसे मतलब कि उसने जो भी इसका ऑनर है उसने कोटिंग की हो इंक के साथ कोटिंग की हो हैट के ऊपर।
फिर नरेटर ने कहा आई कैन सी नथिंग, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। टेल मी व्हाट यू हैव डिड्यूस फ्रॉम दिस हैट, अब तुम बताओ तुझे क्या इस हैट में से पता चला। फिर उसने कहा फिर होम्स ने सोचकर बताया द मैन लीड्स अ सेडेंटरी लाइफ। सेडेंटरी मीनिंग जो इंसान, जो व्यक्ति मतलब बहुत ज़्यादा काम काज मत करता हो और बैठने वाली मतलब चीज़ों को रेफर करता हो, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटीज मत इन्वॉल्व करता हो। एंड इज क्वाइट क्लेवर, और उसका ब्रेन भी बहुत था, शेरलॉक होम्स ने कहा। ही इज मिडल एज्ड, उसने कहा ये ना ही बहुत बूढ़ा है और ना ही बहुत जवान है। एंड इज नॉट इन गुड फिजिकल कंडीशन, और उसने ये भी कहा कि उसकी कोई अच्छी हालत में नहीं है वो। हिज हेयर इज ग्रे, उसने ये कहा कि उसके जो बाल है वो ग्रे कलर के हैं। ही पुट्स लाइम क्रीम इन इट, और अपने बालों पर वो अपने लाइम क्रीम लगाता है। ही वॉज रिच बट नाउ ही इज नो लॉन्गर सो, और वो अमीर था पिछले कुछ सालों में पर अब नहीं रहा। Holmes had a few other such details about the man and I was astounded, और नरेटर कहता था कि होम्स के पास और भी कुछ ऐसी डिटेल्स थी, इंस्ट्रक्शंस थी, डिडक्शंस थी उस हैट के बारे में, उस ऑनर के बारे में। मैं तो हैरान रह गया था। वो कहता आई मस्ट बी वेरी स्टूपिड, वो कहता मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ। नरेटर कहता अपने आप को मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला। होम्स फॉर आई एम क्वाइट अनेबल टू फॉलो यू, उसने होम्स को कहा मैं तो तुझे फॉलो नहीं कर सकता, तेरे पास तो दिमाग बहुत ज़्यादा है, मुझे तो कुछ नहीं पता लगा। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा चलो मुझे ये बताओ हाउ डिड यू डिड्यूस दैट ही इज क्लेवर फ्रॉम हिज हैट, कि आज तुझे ऐसे उसकी चालाकी के बारे में कैसे पता चल गया इस हैट में से। उसने कहा वेल द हैट इज़ वेरी लार्ज, उसने कहा कि ये तो ये शेरलॉक होम्स ने कहा कि ये हैट का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है और उसका ब्रेन भी ज़्यादा होगा। फिर नरेटर ने फिर पूछा हाउ डिड यू नो ही हैज़ ग्रे हेयर एंड यूजेस लाइम क्रीम, और तुझे ये कैसे पता चला कि उसके ग्रे कलर के बाल हैं और वो लाइम क्रीम यूज़ करता है। उसने कहा देयर इज साइम फाइन ग्रे हेयर ऑन द लाइनिंग ऑफ द हैट, कि उसकी जो हैट की लाइनिंग थी उस पर ग्रे बाल चिपके हुए थे, और मुझे विफ क्या होता है, स्मेल आना, कुछ हिंट मिलना स्मेलिंग का, और उसे कुछ थोड़ी थोड़ी स्मेलिंग आ रही थी किसकी, लाइम की। इसका मतलब ऑब्वियसली वो लाइम क्रीम यूज़ करता होगा। फिर उसने कहा होम्स हैड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, नरेटर ने होम्स को कहा तेरे पास तो हर एक रीज़न का, हर एक मतलब बात का, हर एक सोल्यूशन के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। फिर कहा वाइल शेरलॉक होम्स एंड आई वर टॉकिंग, फिर नरेटर ने कहा जब शेरलॉक होम्स और मैं बातचीत कर रहे थे तो पीटरसन एकदम से अंदर आया, कमरे में आया, और उसने क्या दिखाया, ब्यूटीफुल ब्लू डायमंड, और उसने क्या कहा कि मुझे एक कीमती नीले रंग का हीरा मिला है। दैट हिज वाइफ हैड फाउंड इन द गूज, और उसने ये भी बताया कि ये मेरी पत्नी को गूज में से मिला है। शेरलॉक होम्स इमीडिएटली, जो शेरलॉक होम्स था उसने एकदम से पता लगा लिया कि ये तो वही हीरा है जो कि खबरों में आ रहा है। फिर उसने न्यूज़पेपर्स देखे फिर दोबारा, और उसने पढ़ा कि होम्स रिकॉर्ड रीडिंग अबाउट द थेफ्ट ही हैड बीन स्टोलन फ्रॉम द काउंटेस ऑफ मॉर्कर व्हाइल शी वाज स्टेइंग एट द होटल कॉस्मोपॉलिटन। उसने ये पढ़ा कि जो होटल कॉस्मोपॉलिटन में एक काउंटेस ऑफ मॉर्कर खड़ी थी, काउंटेस होता है एक अमीर लेडी जिसके पास खूब धन दौलत हो, वो एक मॉर्कर की थी, एक काउंटेस, वो कॉस्मोपॉलिटन होटल में खड़ी थी, और तब उससे हीरा चुराया गया था, और वो हीरा किसका था, काउंटेस ऑफ मॉर्कर का। While staying, she was at a hotel cosmopolitan. A plumber who had come into the set of something right in the room had been accused of the theft. जब वो काउंटेस ऑफ मार्कर होटल में गई थी, और उसके एक प्लम्बर उसके कुछ ठीक करने गया था उसके कमरे में कुछ, और उस पर इल्ज़ाम लग गया था कि उसने वो हीरा चुराया है।
फिर बाद में राइडर की बात आती है, जो कि एक एन अटेंडेंट एट द होटल, जो कि एक होटल का अटेंडेंट था, हैड गिवन एविडेंस, और उसने सबूत मतलब सबूत दे दिए थे कि ये प्लम्बर ही हीरे का चोर है। The countess was very fond of the gem and was offering thousands of points of the reward for its recovery. और जो काउंटेस थी वो बहुत चाहती थी डायमंड का, और वो चाहती थी कि मुझे डायमंड मिल जाए जो भी मेरा मतलब स्टोलन हो गया है, चोरी किया गया है। और उसने उसके बदले में क्या कर दिया कि जो भी वो उसका डायमंड देगा वापस, उसको 1000 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर उसने कहा यू सी वैटसन, और उसने शर्लॉक होम्स ने कहा देखो वैटसन। अब वैटसन क्या है? अब नरेटर जो पीछे आई लिखा आ रहा था, अब यहाँ पर नरेटर का नेम बता दिया गया है। यू सी वैटसन, our little deductions have suddenly assumed as much more important and less innocent aspect। कहता है कि जो हमारी छोटी बातचीत थी, जो हमारी छोटे रिजल्ट सोल्यूशंस थे, डिडक्शंस थी, वो एक कितनी बड़ी रहस्यमय बन गई है, ये होम्स ने कहा। The question for us to solve now is the sequence of events leading from a refilled jewel case at one end to the crop of a goose in Tottenham Court Road at the other। फिर उसने कहा कि वो सवाल ये शेरलॉक होम्स ने कहा वैटसन को कि अब ये सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस सीक्वेंस से मतलब जांच परख करनी चाहिए। जो रिफल्ड मीनिंग स्टोलन, जो ज्वेल केस मतलब जो हीरा चोरी हुआ है उस हिसाब से हमें करनी चाहिए जांच परख, या कोई गूज जो एक गूज थी उससे जांच परख करनी चाहिए। फिर उसने कहा पहला स्टेप ये करना चाहिए कि होम्स टू प्लेस द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट इन द पेपर्स। फिर उसने क्या करा कि पहला स्टेप उसने ये करा कि उसने पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट दे दी और लिखा फाउंड एट द कॉर्नर ऑफ द गूज स्ट्रीट a goose and a black felt hat, Mr. Henry Baker can have the same by applying at 6:30 is evening and 221 Baker Street। और उसने कह दिया कि एक गूज स्ट्रीट के कॉर्नर में एक गूज और एक ब्लैक हैट मिली है, और उसके ऊपर लिखा है मिस्टर हेनरी बेकर, और मिस्टर हेनरी बेकर 6:30 पर लेकर मतलब लेने आ सकता है शाम को। और उसने एड्रेस भी लिख दिया बेकर स्ट्रीट 221 B। This brought Bakers to Holmes and after little conversations। और जब वो बेकर को मतलब बेकर आया उसके पास क्या लेने, गूज स्ट्रीट गूज और अपनी हैट लेकर आया, तो उसने थोड़ी बहुत ही शेरलॉक होम्स ने डिडक्शंस करने के लिए थोड़ी बहुत ही बातचीत की। It became quite clear to us that he was innocent। और शेरलॉक होम्स ने कहा अब ये तो पता लग गया कि जो मिस्टर हेनरी बेकर था वो तो इनोसेंट है, मगर लेकिन उसकी कोई गलती नहीं है इसका मतलब। So Holmes gave him a fine goose to replace the one of his lost and sent him off very happy and contented। और उसने जो होम्स ने बेकर को एक अच्छी और फाइन गूस दे दी और उसको बेच दिया, और जो मिस्टर हेनरी बेकर था और वो बहुत खुश हो गया और कंटेंटेड मीनिंग सेटिस्फाई, और बहुत सहमत हो गया और खुश हो गया। फिर उसने Sherlock Holmes ने कहा the next step was to trace the seller of the goose। Some questioning of the Mr. Baker led us to seller Mr. Breckenridge। अब उसने कहा कि अब दूसरा स्टेप हमें ये करना चाहिए कि जो सेलर है गूस का उसको ट्रेस करना चाहिए, मतलब उसके पास जाना चाहिए। Some questioning of the Mr. Baker led us to seller Mr. Breckenridge। जब मिस्टर हेनरी बेकर ने और शेरलॉक होम्स ने बातचीत की तो उससे ये पता चला शेरलॉक होम्स को कि मिस्टर जो ब्रेकनरिज है उसने गूस बेची थी उसको। और लिटिल कन्वर्सेशन विद हिम एंड वी फाउंड मिस्टर बेकर्स गूस फॉर क्रिसमस हैड कम फ्रॉम अ लेडी कॉल्ड मिसेस ऑक्सफोर्ड
फ्रॉम ब्रिक्सटन रोड। और जब मिस्टर ब्रेकनरिज के पास वो शर्लॉक होम्स और वैटसन गए और उस इंसान से ये पता चला कि उसने किससे खरीदी है, मिसेस ऑक्सफोर्ड से खरीदी है। कहाँ पर? ब्रिक्सटन रोड पर। As Holmes and I were making plans to contact Mrs. Oxford, कहता कि जैसे कि मिसेस ऑक्सफोर्ड, जैसे कि होम्स और मैं कौन, वेटसन, जैसे होम्स और वेटसन प्लान्स बना रहे थे कि कैसे कांटेक्ट करें मिसेस ऑक्सफोर्ड को, वी हियर्ड अ हबब। हबब मीनिंग नॉइज एंड कंफ्यूजन, मतलब मीनिंग एक कुछ शाउटिंग होनी। मतलब उन्होंने होम्स और वैटसन ने एक शाउटिंग सुनी, ब्रेकनरिज के पास में से एक शाउटिंग सुनी, और गूज सेलर वाज शेकिंग हिज फिस्ट एंड लिटिल रेड फेस्ड मैन हु वाज विनिंग द बैट द गूज वाज हिज। और ब्रेकनरिज के पास वो कह रहा था, एक व्यक्ति, कि ये मेरी गूज है, ये मुझे वापस कर दो, वो मेरी गूज थी। और फिर उसने शर्लॉक होम्स ने वैटसन को कहा, हाँ, दिस मे सेव्स अस फ्रॉम अ विजिट टू ब्रिक्सटन रोड, विस्पर्ड होम्स एंड वेंट आफ्टर द मैन। उसने कहा, हमें ब्रिक्सटन रोड अब नहीं जाना पड़ेगा, ये शाउटिंग ने हमें बचा लिया, और हमें अब क्या करना चाहिए, वो जो मैन शाउटिंग कर रहा था उसका पीछा करना चाहिए। और द मैन इट टर्न्ड आउट वाज राइडर, जो वो मैन था वो कौन था, राइडर, जो कि उसको पता चल गया था न्यूज़पेपर में कि एक राइडर है जो कि एक होटल अटेंडेंट है। तो उससे बातचीत कर कर ये भी पता चल गया ही वाज मिसेस ऑक्सफोर्ड्स ब्रदर। जब राइडर से बातचीत की और उसने कहा कि मैं मिसेस ऑक्सफोर्ड का ब्रदर हूँ। शी ब्रेड geese for the table for her living and had promised Ryder a fine goose for Christmas. Ryder, who had given evidence against the plumber, was the one of the who had stolen the gem. और उसने जब शर्लॉक होम्स और वैटसन ने बातचीत की किसके साथ, राइडर के साथ, और राइडर ने कहा, मैं मिसेस ऑक्सफोर्ड का ब्रदर हूँ और मेरी सिस्टर ने मुझे मतलब प्रॉमिस किया था, मुझे कहा था कि क्रिसमस पर मैं तुझे एक अच्छी सी गूज दूंगी उपहार के रूप में। और राइडर कौन था, जिसने प्लम्बर के अगेंस्ट एविडेंस दिए थे, सबूत दिए थे। was one who had stolen the gem, कि ये सबूत दिए थे कि इसने प्लम्बर ने चोरी किया है वो जेम। He went to see his sister with the gem in his pocket, और जब वो क्रिसमस वाला दिन आया तब वो अपने सिस्टर के घर गया क्या लेने, वो क्रिसमस वाला दिन आया तो वो अपने सिस्टर के घर गया क्या लेने, एक फाइन गूज लेने। और जब वो जा रहा था उसने अपनी पॉकेट में क्या छुपा कर रखा था, जेम। He put into the mouth of the goose. जब वो अपने सिस्टर के घर पहुंचा तब वो तो मिसेस ऑक्सफोर्ड था उसका नाम, और वो तो गूज बेचती थी, और उन्हें में से एक गूज में के माउथ में वो जेम ने डाल दिया और उसके पेट में अंदर डाल दिया। He thought that his sister had reserved for him to avoid being caught red-handed, और उसने ये सोचकर डाला कि मैं रंगे हाथों ना पकड़ा जाऊं। फिर however he got the wrong goose, फिर उसने कहा भी, फिर नरेटर ने कहा कि, नरेटर कौन, वैटसन, फिर उसने कहा कि उसको जो राइडर था उसने ये सोचा था कि यही गूज मुझे मिलेगी, तो उसके माउथ में उसने जो छुपा दिया था वो गूज राइडर को मिली ही नहीं, इसलिए वो मिस्टर ब्रेकनरिज के पास शाउटिंग कर रहा था कि वो गूज मेरी थी, और जिसके पेट में वो गूज थी वो किसको मिल गई थी, मिस्टर बेकर को। In despair, Ryder tried to recover the goose from Mr. Baker by having him weighed by hoodlums. जैसे कि हमें स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मिस्टर बेकर को अटैक करने लगे कौन, हुडलम्स मीनिंग गैंगस्टर्स, और वो गैंगस्टर्स किसने भेजे थे, यहाँ लिखा है कि मिस्टर राइडर ने भेजे थे। But as it happened, neither did Ryder get the goose nor did he recover the gem, because Mr. Peterson came by and frightened the roughs away by brought to the goose to Holmes. और ना ही वो राइडर को जो गैंगस्टर भेजे थे वो अटैक करने लगे, और पीटरसन ने डराकर भगा दिया था वो गैंगस्टर्स को, और ना ही वो गैंगस्टर्स को वो हैट मिली, ना ही वो गैंगस्टर्स को वो गूस मिली, और ना ही वो गैंगस्टर्स को गूस के जो अंदर था जेम वो मिला। क्यों नहीं मिला,
क्योंकि गैंगस्टर्स जो थे पीटरसन से डर कर भाग गए थे। क्यों? क्योंकि पीटरसन ने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उनको लगा कि ये पुलिस वाला है। और गाइस ये मैं बता दूं कि ये अडेप्टेड एंड रिटन बाय उमा रमन, और जो ये रीराइटन की गई है उमा रमन के द्वारा। और ये नॉवल का राइटर है आर्थर कॉनन डॉयले, जो कि 1859 और 1930 में इसका टाइम पीरियड था। और जो इसका बर्थ हुआ एडिनबर्ग में, स्कॉटलैंड में। और ये एक नॉवलिस्ट था और राइटर भी था किसका? डिटेक्टिव एंड साइंस फिक्शंस का ये राइटर था। His famous detective Sherlock Holmes and his friend Dr. Watson are mortal characters। जो ये नॉवल में जो शेरलॉक होम्स थे और डॉक्टर वेटसन थे, ये इस ऑथर के इमॉर्टल कैरेक्टर्स थे, मेन एंड फेवरेट कैरेक्टर्स थे। और सम ऑफ हिज वर्क्स आर स्टडी इन स्कारलेट एंड साइन ऑफ फोर, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स एंड द हाउंड ऑफ द बेस्करविलीज। ये इनकी कुछ नॉवेल्स हैं। और गाइज यही आपका चैप्टर फिनिश होता है। और गाइज आगे भी ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसी को भी ये वीडियोस पहुंच सके। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और आगे ऐसे ही आपने अगर और इंटरेस्टिंग वीडियो सुननी है, जैसे मैंने आगे भी चैप्टर 2 और 3